मैं मनोज शर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट। साथियों, अभी हमने हैप्पी लाइफ स्किल के नाम से नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, फेसबुक पे पेज ही बना दिया है। तो इसमें हम 6 सर्विसेज कवर करेंगे। अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा यार ये कहाँ हैप्पी लाइफ स्किल की बात कर रहा है, कहाँ पर ये न्याय अवैध वसूली की बात कर रहा है, और कौन कौन हमारी खुशियों के दुश्मन है। हालात कैसे हो सकते हैं उसमें भी पूछ रहा है भाई साहब। आपसे कई लाख गुना दुखी लोग दुनिया में जिंदा है। आपको लगता है मैं मरने की तैयारी कर रहा हूँ, सुसाइड कर रहे हैं लोग, और जिनके पास कुछ नहीं है, आपके पास सब कुछ था। तो खुश रहने के लिए सबसे पहली जो चीज है, अवैध वसूली पे मैंने क्यों बात की। अवैध वसूली हमारी खुशियों को छीनती है। कौन चाहता है किसी के साथ गलत हो, अन्याय अत्याचार हो, किसी को जेल में डाल दिया जाए, झूठ जगह से फंसा दी जाए, या उसको अवैध वसूली इतनी कर दे कि वो बेचारा तंग होकर मर जाए। तो अवैध वसूली गैंग था है रहेगा। इनका काम शोषण करना है, अत्याचार करना है, धक्का देना। इनको कोई शर्म नहीं होती, ना कोई दया होती, ना कोई नैतिकता होती। आपको उस गैंग से बचना कैसे है, इसलिए मैं अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ कि आप शराफत में होते हैं, कई बार आपको पता नहीं होता सामने वाले कितने चालाक हैं, कितने शातिर हैं। आप उससे बचे रहेंगे तो भाई साहब बुराई से बच गए ना, अन्याय अत्याचार से बच गए तो ही खुशियां बचेगी, नहीं तो खुशियां करना। खुशियों के इतने बड़े दुश्मन है, जैसे मर्डर होता है कत्ल, वो चीज है ये। खुशियों को इतने खतरनाक तरीके से मारते हैं कि पूरी पूरी जिंदगी आदमी नहीं बोल पाता उससे। तो इसलिए हमने इसमें जस्टिस को इंक्लूड किया है कि अन्य अत्याचार अलग अलग तरह के होते हैं। उनको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको पता चल जाए वैसे कैसे कैसे खेल हो रहे हैं कि लोग सगी माँ पे आरोप लगा रही, बेटी अपनी सगी माँ पे मेरे साथ रेप करा, वो उसको केस में अंदर डलवा दी गई, 7 साल की सजा। सगे भाई पे लगाना तो बहुत सामने, माँ पे आरोप लग रहे हैं जिसने किया भी नहीं और सजा सुना रहे धड़ा। तो इन गैंग से कैसे बचना, क्योंकि उनका धंधा भी है, उनका पैसा था, वो तो बैठे इसलिए कोर्ट कचहरी किसी है, पुलिस थाने, जब भी तो चल रहे लोगों के झगड़े होंगे, परेशान होंगे, झूठी शिकायत लेके जाएंगे, जब तो उनका काम चलेगा। तो आप उस शोषण में न बचें। पहली टिप ये है कि तो किसी भी कीमत पे आपने अपने आप को गलत फहमी से बचाना है। दूसरा क्या है, अपने माइंड में गलत विचार नहीं आने देना। आपने नेगेटिव चीज देख ली, किसी ने कोई गलत बात बोल दी, कोई घटना आपके साथ घट गई, वो बात माइंड से निकलती नहीं है, कोई दवाई नहीं है। हमारी जो 80% लाइफ एनर्जी है वो नेगेटिव इमोशन में चली जाती है, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, डर, नफरत। जब नेगेटिव इमोशन में जाएगी उसकी दवाई नहीं है। तो भाई साहब जो लाइफ के जो नेसेसरी बॉडी प्रोसेस, हमारी 1 लाख बॉडी प्रोसेस जो 24 घंटे चलती रहती है बिना बताए, जन्म से लेकर आखिर तक, वो बॉडी प्रोसेस डिस्टर्ब होते हैं। जब वो बॉडी प्रोसेस डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा, कुछ समय तक तो बॉडी एडजस्ट कर लेकिन लंबे समय तक अगर वो बॉडी प्रोसेस डिस्टर्ब होगी तो भाई साहब आपको बीमारियां लगेंगी। जितने भी ये खतरनाक बीमारियां वो किससे लग रही हैं, रिश्तों में खोखलापन, आप शादी ब्याह में जा रहे हो, दावत खाने जा रहे हो, नए कपड़े पहन रखे, गले मिल रहे हैं, अंदर से गाली दे रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है, सुविधाएं बढ़ गई, गाड़ी घोड़े हो गए, लोगों के पास थोड़ा पैसा आ गया, लेकिन क्या है कि आपस में अपनी बात नहीं शेयर कर पा रहे। रिश्तों में खोखलापन इसीलिए कहते हैं, अकेलापन। पहले लोग आपस में इंटरेक्शन करते थे, बैठते थे। मैं छोटा भी, मुझे याद है हमारे पड़ोस में कई बुजुर्ग थे, रोजाना 1-1.5 घंटे बैठा करते, 10-15 लोग आपस में अलग अलग मुद्दों पर बात हुआ करते, सीखते थे। हम भी छोटे थे, बैठा करते तो हम देखा करते इन चीजों को। आज वो चीजें गायब है और बैठे हुए तो आज फॉर्मेलिटी हो रही है। तो आपको अपने जीवन में चाहे वो 2 लोग हो या 1 हो, 1-2 व्यक्ति ऐसे जरूर रखने जो आपको सुनिश्चित हो, चाहे वो कितना ही गरीबी हालत में हो, चाहे वो कितनी दुखी हालत में, लेकिन जिससे आपको प्रेरणा मिलती है, जो आपको सही सलाह दे, जो आपकी बात का कभी मजाक ना उड़ाए, जिससे आप अपना दुख तकलीफ शेयर कर सकें। अगर आपके जीवन में एक भी बंदा ऐसा है तो समझो आप बहुत खुशनसीब हो, किसी भी हालत में। तो ऐसे बंदे आज के जमाने में मिलने बहुत मुश्किल है। कहने को दोस्त आपके 1000 मिल जाए, लेकिन मैंने देखा था एक अश्विनी वाजपेयी है, बहुत बड़े पत्रकार, लाखों फॉलोअर उनके, यूट्यूब पे उनके वीडियो आते हैं। जब उनकी मदर एक्सपायर हुई, भाई साहब 4 बंदे उनके साथ खड़ा हुए। इसलिए कहते हैं कि लाखों फॉलोअर्स चाहिए आपके सोशल मीडिया में। प्रैक्टिकली धरातल पे कितने गाँव में आज भी हमारे यहाँ कोई एक्सपायर होता है, देखते हैं सब लोग किसी जाति धर्म के सब इकट्ठे रहते हैं, वो लकड़ी वगैरह लेता है, सब इकट्ठे, आपस में कोई नहीं पूछता क्या कुछ, सब लग जाते हैं। तो वो इन्वॉल्वमेंट है। पहले जो हम अलग अलग तरीके से सोसाइटी पे, समाज में जो रिश्तों में खोखलापन हुआ, ये सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है। और इसकी कोई दवाई भी नहीं है, ये पैसे से नहीं आ सकता। ठीक है आपके पास पैसे हैं, थोड़ी फैसिलिटी आ गई, अच्छी चीजें, महंगी चीजें खरीद आपने, लेकिन रिश्तों में कोई खोखलापन है वो उसी से आएगा जब आपके पास कोई ऐसा बंदा हो जिसके साथ आप अपनी बातें शेयर करें। शादियां होनी, कहने को पत्नी है, अर्धांगिनी है, और भाई साहब ऐसे ऐसे तरीके से निपटाई, आप सोच भी नहीं सकते किस तरीके से धोखा हो रहा है लोगों के साथ। ये खतरनाक गैंग हो गया। खतरनाक गैंग किसने पैदा करा, न्यायपालिका ने कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि उनके लोगों की तबियत वसील होगी भी, उनके बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, तो एक आगे पीछे अपील डलेगी तो 2 वकीलों कमाई होगी। तो किसी के साथ गलत करोगे तो गलत होगा। तो हम इसमें बहुत सारे लाइफ स्किल सिखाएंगे कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, यूनिवर्स में घटनाएं क्यों घटती हैं हमारे जीवन में, अच्छी और बुरी घटनाएं घटने के पीछे कारण क्या है,
और आप नेगेटिव घटना से कैसे बचें, और दुख तकलीफ आ गई है तो उसको मैनेज कैसे करना है। सारी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे दुख तकलीफ आई, नौकरी चलेगी बंदे की, उसके जो अंदर की जो उथल पुथल चल रही है वो भयंकर उसको डिस्टर्ब करती है। तो अगर आपके पास कोई ईमानदारी से ऐसा बंदा होगा जो शेयर करने को मजाक ना उड़ाए, सही सलाह दे दुख तकलीफ में, ऐसा बंदा है तो भाई साहब आपको इन चीजों से बहुत जल्दी बच जाओगे। तो ये जो अलग अलग तकलीफें हैं समाज में, छल कपट धोखाधड़ी कुछ ज्यादा ही होगी, तो आपको नेगेटिव लोगों से बच के रहना है। कौन सी बातें कब किसके साथ शेयर करनी है, जरूर से ज्यादा शराफत में होता है ना बंदा अपनी बातें शेयर करके उसको लग रहा है मैं बता रहा हूँ भड़का रहा हूँ, नहीं, जरूर से ज्यादा शेयर करना खतरनाक होता है। वो आपके साथ खड़ा है लेकिन कल वही बंदा उसी कमजोरी को यूज करके आपका नुकसान भी कर सकता है, तो ऐसे लोगों से बच के रहना है। तो हर एक के साथ इसलिए शेयर भी नहीं करें हर बात। तो बहुत सारे टिप्स सिखाएंगे ताकि आप खुशियों वाला जीवन जी सकें और कोई भी बंदा सुसाइड की तरफ ना जाए। तो आपको वक्त के हिसाब से बदलना पड़ेगा। तो क्या है कि बुरे हालात चल रहे हो तो आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, नेगेटिविटी से बचें। जब कुछ ना कुछ सीखते हो सकता है आज काम नहीं, थोड़े दिन बाद काम आ जाए, आपको नया स्किल डेवलप हो गया, आपको सोर्स ऑफ इनकम में मदद करे, आप नेगेटिविटी से बच के आपके माइंड में पॉजिटिविटी आएगी। तो नेगेटिविटी से बचाना भी तो बहुत बड़ी जरूरत है। नेगेटिविटी से बचा लिया तो आपने सोचो बहुत सारी चीजें बचा ली अपने शरीर की, बॉडी और माइंड की। जो न्यूरॉन रोज मरते हैं, बॉडी सेल रोज मरती है, जिसकी रिपेयरमेंट नहीं हो सकती, तो भाई साहब वो कई तरीके से मदद करता है आपकी। तो आपने अलग अलग एक्टिविटी में कैसे इन्वॉल्व होना है। आपकी अगर दुख तकलीफ में चल रहे हैं, स्ट्रगल का टाइम चल रहा है, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा, अंधेरा दिख रहा है, तो भी आप अगर 1 घंटा अपने शौक में टाइम लगाएं तो आपका टैलेंट डेवलप होगा। अपने शौक में इतनी मतलब बेहतरीन अपनी मास्टरी कर लें कि पता चला वही आपका सोर्स ऑफ इनकम बन गया। नहीं मिला मौका तो ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा सा मौका मिलेगा, फिर वो कोशिश करेगा, लेकिन इधर से फिर काम धंधे का प्रेशर, नौकरी का प्रेशर, इधर में शादी का प्रेशर, पता नहीं कैसा माहौल बनेगा। वो बेचारा 25 साल तक उसके बाद तमन्ना कभी रहती, फिर उसको मौका मिलता है कई बार तो कर लेता, नहीं तो ऐसी जिंदगी चली जाती है। तो इसका तरीका क्या है कि मैंने बहुत सारे लोगों को दुखी देखा है, क्योंकि जब आप वो करते हो जिस चीज के लिए बने, भाई साहब आपके अंदर वो एनर्जी, टैलेंट, खुशी अलग ही आती है, आपको पता ही नहीं चलता भूख प्यास क्या है। और अगर आप उस काम में घुस गए तो फिर वो काम करो जो एक्सेप्शनल होता है। वो हर बंदे की जरूरत है। एक्सपर्टनेस छोटी छोटी चीजों में मायने रखती है। नाकामयाब डॉक्टर बनने से अच्छा है कि भैया बढ़िया खान साहब बन जाओ। हर बंदे की जरूरत है दुनिया में। जितने होटल ढाबे बन रहे हैं जो घर से बाहर रहे खाना खाना होता है, भैया अच्छे खाने की तारीफ करते हैं ना, ढूंढते हैं अच्छा खाना मिल जाए। तो हर बंदे की दुनिया में जरूरत है। तो माँ बाप से भी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को दबाव न बनाएं, उनको वो चीज करने दें जिस चीज के लिए दुनिया वो बने। जब तक आपका गहरा इंटरेस्ट नहीं हो किसी भी काम में, आप उसमें बहुत बड़ी ऊंचाई नहीं छू सकते। आप किसी को खाना भी खिला रहे हो, रेडा भी लगा रहे हैं, वैसे खाना खिला रहे हो, गलत भाव से खिला रहे हो, आपको मजा नहीं आएगा। आप चाय भी बना रहे हो, आप मन करके बना रहे हो, खुश होकर बना रहे हो, तो जो आपकी चाय पी जाएगा उसको बहुत खुशी मिलेगी। सिर्फ चाय नहीं पिलाई, आपने उसके अंदर भाव जोड़ दिया। हर काम की जरूरत है, जो भी काम करें मन लगा करें, इत्मीनान से करें। जब आप इंटरेस्ट वाला काम करेंगे तो आपकी मास्टरी अपने आप ही नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। और ऐसे लोगों की एक अलग ही कदर होती है। शुरू में तो उनको इतना वो नहीं मिलता, क्योंकि शुरू में तो लोगों को मिडिल क्लास को पसंद क्या आता है, जल्दी से फटाफट कुछ मिल जाए, फटाफट नौकरी मिल जाए, फटाफट 10-20 हजार मिल जाए। लेकिन किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनना तो आपको टाइम एनर्जी देना पड़ेगा। और जब आप एक्सपर्ट बनेंगे आपकी फीस नॉर्मल लोगों से 50 गुना बढ़ जाती है। और लोग आपको ढूंढते जाएं, ऐसा काम करो, जो भी करो, चाहे गोलगप्पे बना, ऐसे बना, ढूंढते चले जाए। तो आपको बहुत सोच समझ के चलने जो, तो लाइफ को इतने हल्के बना ले। मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। वो कहते हैं ना 84 लाख योनियों में से मानव जीवन सबसे इंपॉर्टेंट माना गया। तो आप पेरेंट्स से भी निवेदन है, अपने बच्चों को वो चीज करने दें जिस चीज के लिए बने हैं। और ऐसे बच्चे ऐसे नहीं पैदा होते, वो एजुकेशन सिस्टम का खेल है। हमारे यहाँ उन चीजों को कहते नहीं, विदेशों में बच्चों को बचपन से पहचान लेते, उनको वही काम कराते जिस चीज में उसका इंटरेस्ट है। कर बेटा, वो बंदा +2 तक आता है तो नेशनल लेवल पे पहुंच जाता है। हमारे यहाँ धक्का स्टार्ट गाड़ी चल रही, इंटरेस्ट नहीं, मैथ पढ़ ले, मैथ पढ़ ले, मैथ पढ़ ले, नंबर आने फेल हो रहा है, वो उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, जलाद कर, फिर मैथ पढ़ ले, मैथ पढ़ ले, भैया ऐसे बच्चे। अब बच्चा जो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होता है, उसका एक्सपीरियंस डेवलप होता है, उस समय का आपने डर बिठा दिया उसको, जिद्दी नहीं बनेगा क्या हो, फिर वो मुश्किल परिस्थिति आते सुसाइड करेगा। क्योंकि पहले 7 साल तक हमारा लॉजिक डेवलप नहीं होता। तो बच्चा जो भी देखेगा, सुनेगा, फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, वही उसका परमानेंटली एक्सपीरियंस बन जाता है। तो वो देखता है, सुनता है, चारों तरफ से माँ बाप क्या करें, तो माँ बाप गलती करेंगे, बच्चा करेगा। माँ बाप बच्चे को डराते, बाबा जी आ जाएगा, पकड़ ले जाएगा, बिल्ली आ जाएगी, पकड़ ले जाएगा, पकड़ ले जाएगा। वैसा वो जब बड़ा होगा तो उसको डर इतना गहरा बैठ जाता है, जैसी कोई थोड़ी सी बात परिस्थिति है एकदम डर जाता है। कोर्ट में वकील पुलिस जज यही तो करते हैं, डरा के तो करते हैं। वो जैसा अपने डालेंगे फिर आप लिखते हो, लिखा लेते, फिर उसको केस को था कुछ और बड़ा कुछ छोड़ दिया। मेंटेन से केस में यही तो कर रहे हैं। स्टेटमेंट लिखा दी, मैं कमा कर दूंगा, उसको कर्जा चल रहा है, लेने में पैसे नहीं, कमा कर दूंगा, झूठी स्टेटमेंट लिखा ली, उसको पता ही नहीं क्या लिखा है इंग्लिश में, कहीं और पता नहीं, तो उसके बाद दे पैसे दे पैसे दे पैसे दे पैसे, चोरी का बीच में। तो ये
पूरी लाइफ में काम आते हैं। तो पेरेंट्स को भी बहुत सारी चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। सारी काम टीचर्स का नहीं है। टीचर्स कहते हैं भैया हमारे पास तो बच्चा 5-6 घंटे रहता है, बाकी तुम्हारे पास है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। वास्तव में पेरेंट्स की जिम्मेदारी ज्यादा है। दूसरा, पेरेंट्स का डबल करेक्ट होना। पेरेंट्स बच्चों से उम्मीद करें वो ईमानदारी से काम करें, बहुत बढ़िया बने, और खुद बेईमानी कर रहे हैं, तो भैया बच्चे से क्या उम्मीद कर रहे हो? जो घर से सीख रहा है वो नहीं करेगा। तो ये सब क्यों होती हैं घटनाएं, इसके लिए माँ बाप जिम्मेदार है। इसमें डिटेल में बताएंगे कि पेरेंटिंग में किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि आपके बच्चे अच्छा करते हैं। और किसी भी देश का युवा अगर अच्छा कर पाता है तभी कोई देश डेवलप करता है, कोई भी देश और समाज तभी ताकतवर बनता है। चीन, जापान, अमेरिका ये ऐसे ही बने, उन्होंने यूथ पे काम किया। उनको ये नहीं कि जूते के जब फसाद हो। अब चीन ने जब तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, डाइवर्स इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी। एल्यूमिनियम नहीं मिलेगा, डाइवर्स ले ले, जा मरकट कुछ भी कर, और पैसा नहीं मिलेगा तो केस करने बंद। तो साथ ही मैं सोचता हूँ मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत गहरे मुद्दे पर जानकारी देने का प्रयास किया, और मुझे विश्वास है जानकारी करोड़ों लोगों के जीवन में खुशियां लाएगी। और आपको हमारे वीडियो में कोई भी इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, कमी लगती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जानकारी जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको भीतर से भीतर जानकारी दे सके। धन्यवाद।